हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर, जो कि किसके बारे में है? कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अब तक हम लोग क्या करते? फुल्ली फिल्ड, अब क्या होगा? पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा? व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड पार्शियली, थोड़ा मोड़ा, इनटू ए किसमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज टू कैपेसिटर्स, ठीक है। वन पार्ट विद डाइलेक्ट्रिक और दूसरा पार्ट एयर। अरे आधा आधा है पार्शियली, तो एक पार्ट किसका होगा? डाइलेक्ट्रिक का होगा, एक पार्ट किसका होगा? वैक्यूम या एयर का होगा। तो एक का कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A1/D, आधा वैल्यू एरिया जितना उसने लेके रखा है, के एप्सिलॉन नॉट A2/D। वही सिंपल है, एक एयर का हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक का हो गया, ठीक है। याद करना है आपको ये। फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कितना होगा हमारा? इफ द स्लैब ऑफ द थिकनेस D इज पुल्ड इनसाइड, अगर उसको हम अंदर पुल करें तो कितना फोर्स आएगा? 1/2 V²/D K-1 एप्सिलॉन नॉट H। H आपका है हाइट और ब्रेथ ऑफ परपेंडिकुलर टू मोशन, जितना हमने उसको टाना है, और V कितना है मेरा? पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स। कभी कभी इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिना काम का क्यों हम छोड़े इसको, है ना। नीट 2016 का क्वेश्चंस बहुत कर लिया जेई का, चलो थोड़ा नीट का भी करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। क्या किया? बैटरी से चार्ज किया। आफ्टर चार्जिंग द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड, डाल दिया हमने डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन अनचेंज? क्या क्या अनचेंज रह सकता है? चार्ज ऑन प्लेट्स, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, अरे बाबा जब डिस्कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहेगा? या फिर एनर्जी स्टोर्ड। क्या होगा आंसर? बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी। विथ बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी हमारा डिस्कनेक्टेड है, सिर्फ क्या रहता है? चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाले लेक्चर पे जाइए, उसको वापस देखिए, रिवाइज कीजिए, फिर ही वापस इस लेक्चर में आइए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? चार्ज। चलो बेटा, नेक्स्ट आएगा, ओके, जेई मेन 2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एरिया ए, सेपरेशन उसका D है, कैपेसिटेंस उसका C0 है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब और थिकनेस कितना दे दिया? D/2 दे दिया। एंड ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है? एरिया A दिया हुआ है, सेपरेशन D दिया हुआ है, एंड कैपेसिटेंस C0 दिया हुआ है। और डायरेक्ट स्लैब का थिकनेस हमको कितना दे दिया? D/2 दे दिया, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K हमको दे दिया। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो कैसा होगा? दो कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। कैसा? सीरीज वाला, वन विथ डाइलेक्ट्रिक वन विथ एयर। बिठा दो फॉर्मूले में, D/2 K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2 एप्सिलॉन नॉट A। एक इसका डाइलेक्ट्रिक पार्ट हो गया, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? एयर वाला पार्ट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा हमारा? 2K/K+1 C0। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? चलो करते हैं। D/2 मेरा कॉमन है, 1/K एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, ले लो इसको भी। D/2 बाई एप्सिलॉन नॉट A, 1/K प्लस 1, क्या होगा ये? खाली ये वाला पार्ट, 1 प्लस K/K, कितना हो जाएगा? D/2, या फिर पकड़ लेते हैं पूरा का पूरा ही, D/2 एप्सिलॉन नॉट A 1 प्लस K/K। ये कैसे आया है? 1/C का है, उल्टा कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, इंटू K/D 1 प्लस K। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2K
K1 प्लस K+1 C0। अब C0 क्या है मेरा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि C0 क्या हो गया मेरा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे, और क्वेश्चन में अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में टिक करेंगे। क्लियर हो गया। नीट 2020, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V। क्या दिया है, पैरेलल प्लेट दिया है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अब तक क्वेश्चंस कर लिया डिसकनेक्टेड, अब चलो करेंगे कनेक्टेड का। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीसेस। क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, कनेक्टेड है। तो जब कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस V का V कांस्टेंट रहेगा। चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीजेस, जब कनेक्टेड है तो क्या करता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, चार्ज को और लेके आता है, हाँ हो सकता है। बाकी ऑप्शन क्या है, यानी कि पहला ऑप्शन गया, ये मे भी हो भी सकता है, लेट्स से, और क्या करेक्ट ऑप्शन है नहीं है। एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस, जब वो कांस्टेंट एनर्जी दिए जा रहा है, करंट कनेक्टेड है तो एनर्जी डिक्रीज होगा, नहीं होगा, ये भी कैंसिल। कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, अरे बाबा कैपेसिटेंस कैसे डिक्रीज कर सकता है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा। तो बैटरी कनेक्टेड है, V कांस्टेंट है, यानी कि ये ऑप्शन भी गया, बचा क्या, करेक्ट ऑप्शन। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस सो Q इक्वल टू CV इंक्रीजेस, तो एनर्जी इंक्रीजेस होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, B होगा। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप लोग लेक्चर्स को जितना देखेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, छोटा छोटा लेक्चर्स है, इतना भी नहीं, एक बार आपने अच्छे से पूरे ध्यान से देख लिया नॉर्मल स्पीड में, फिर कुछ डाउट हुआ जाके 2x स्पीड में देखो वापस, का रिवीजन करते रहो। आज अगर ये लेक्चर समझ नहीं आया तो क्या मतलब है, यानी कि पुराना लेक्चर कन्फ्यूज़न है अभी भी, वापस जाके देखो। और अगर कोई डाउट है कमेंट करो, आप हमको बताओ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned to upscale your learning experience. Thank you. Bye-bye.